अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ हमारे व्लॉग का आगाज हो रहा है खूबसूरत सी एक ये गुड़िया के साथ। और यहाँ ये जो मिरर है इसको डेकोरेट किया था मीरब ने, और इसको साफ करने की जहमत नहीं की, लेकिन इसको हमने डेकोरेट कर दिया। और ये घर पे होती हैं तो ये कुछ ना कुछ इस तरह के काम करती रहती हैं, और अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ इनकी वीडियोस। और इस वक्त ये लोग जा रही थी पार्क, और ये सारी चीजें जो हैं इधर उधर फैला के चली गई हैं। और यहाँ जो है रबिया लगी हुई थी कंघी करने में, और इसको कंघी करने के लिए भी घंटों चाहिए होते हैं, बल्कि इसको हर काम करने के लिए घंटों चाहिए होते हैं। अब ये बालों के साथ लगी बैठी है तो ये घंटा इसी तरह खेलती रहेगी और कंघी करती रहेगी। तो मैं आजकल जो है भूल जाती हूँ कि मैंने साथ साथ करना होता है, व्लॉगिंग करनी होती है, वीडियो बनानी होती है। तो आजकल मैं बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ, और सारे घर के काम शाम निपटा के और फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो वीडियो किसी चीज की आज शूट ही नहीं की। तो आजकल ये जनाब हालात चल रहे हैं कि हर चीज मुझे भूल जाती है। और इसलिए मैंने छोटा सा ही आज ये ब्लॉग बनाया, ताकि आप लोगों से एक कनेक्शन भी बरकरार रहे और वीडियो मिस भी ना हो। और ये कल का दिन था, और कल जो है गैस ने बहुत ज्यादा तंग किया, और मैंने खाना जो है बनाना शुरू किया तो गैस चली गई। फिर मैंने सिलेंडर पे रख के तो ये सालन बनाया। ये गोश्त तो खैर पहले ही मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया था। तो यहाँ मसाला भून रहा था, और वो भी सिलेंडर में भी गैस थोड़ी थी। और आजकल यहाँ गैस के यही हालात हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, लेकिन गैस जो है वो आने का नाम नहीं ले रही। सर्दियों में जब खाना होता है कि चलें, वो बहुत ज्यादा उस पर लोड है, हर कोई हीटर वगैरह चलाता है, उसका यूज बढ़ जाता है। लेकिन गर्मियों में भी ये हालात हैं कि सिलेंडर पे हमें खाना बनाना पड़ता है। और गैस की सिचुएशन भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि बिल्कुल जरा जरा ये देखिए इस पे क्या एक खाना बनेगा और क्या ये रोटी बनेगी। खैर सालन तो मैं सिलेंडर पे रख के खड़ी थी, बना रही थी उधर, लेकिन रोटी जो है वो अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बनाएं। और बाहर इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि बाहर निकलने के हालात वैसे नहीं थे कि बाहर से जाके मैं रोटी ले आती। तो फिर मैंने कहा चलें सही है, जो चावल पड़े हैं कल वाले उनको गर्म करते हैं और वो खाते हैं। ये एक भरी हुई प्लेट चावलों की पड़ी थी, फिर मैंने ये गर्म की और मैंने रबिया ने और बशमा ने खाई। और उसके बाद फिर रोटी के तो हालात थे नहीं, रोटी बन नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उस पे ही सिलेंडर पे ही थोड़े से चावल बॉयल करके उसमें फिर हम लोगों ने सालन डाला और वो खाया। और यहाँ जो है बशमा को ड्राइंग बना के खड़ी थी पोनियों के साथ, और पता नहीं ये क्या उसने कोई जखड़ चला हुआ है दरख्तों पे, तो ये दरख्त भी उड़ रहे हैं और इसने पोनियों से कोई बनाई हुई चीजें। एक दरख्त की जो शाखें हैं वो पोनी से बनी हुई है। ये वशमा की यही काम है, पूरे दिन कुछ ना कुछ नया ड्रॉ करती रहती है और इसी तरह बनाती रहती है। तो आजकल बच्चे घर पे हैं तो यही एक्टिविटी चल रही है। तो इंशाल्लाह इनका भी टाइम टेबल बना के तो इनकी कोई पढ़ाई की रूटीन अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ईद भी गुजर गई है, बच्चों ने बहुत खेल कूद लिया, क्योंकि बच्चों की अगर पढ़ाई स्टार्ट न करवाई तो ये बिल्कुल ही फिर इनको जो पढ़ा हुआ है सारा कुछ भूल भुला जाएंगे। तो इंशाल्लाह इनका भी कल से को बनाते हैं टाइम टेबल, और उसके बाद इनकी हो जाएगी पढ़ाई स्टार्ट। तो फिर बच्चों को पता होता है कि इस टाइम हमने खेलना है, इस टाइम पढ़ना है। तो बीच में ईद आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चले कुछ दिन बच्चे खेल लें, कुछ दिन छुट्टियां एंजॉय कर लें। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, और बिल्कुल ही बच्चों को हर वक्त पढ़ाई के लिए भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे जो है पढ़ाई से और दूर भागते हैं। और इस दफा हम लोग ईद पे गाँव भी नहीं जा सके, सामने के एग्जाम चल रहे थे, तो इस वजह से तो फिर अगर बच्चों को फौरन से ही पढ़ाई पे लगा देती तो ये फिर कहते कि हम गाँव भी नहीं गए और अभी यहाँ भी आप इंजॉय नहीं करने देती। तो मैंने कहा चले सही है, कुछ दिन खेल कूद लें। तो अब जनाब टफ टाइम बच्चों का स्टार्ट होने लगे, क्योंकि खैर टफ टाइम तो नहीं है, बच्चों को खेलने का भी पूरा पूरा टाइम मिलता है और साथ साथ पढ़ाई भी, फिर बच्चे एक रूटीन में आ जाते हैं। वरना पूरे दिन बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और ऊपर से ये भी कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। और जब इनकी पढ़ाई की रूटीन बन जाए तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं, और इसके साथ साथ फिर इनको खेलने का टाइम तो वैसे ही शाम को होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो बाहर निकलने का हाल ही कोई नहीं है। तो यहाँ ये जाती हैं तकरीबन शाम को 6 बजे, और थोड़ी देर बाहर खेल कूद लिया, पार्क चले गए, वहाँ झूले वगैरह ले लिए, और उसके बाद फिर ये घर आके
پھر رات کو بھی کبھی کبھار چلی جاتی ہیں آدھا پونا گھنٹہ. تو ابھی چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو دن میں ویسے ہی کھیلنے کے حالات نہیں ہیں, تو گھر پہ رہ کے پھر بچوں نے بور ہی ہونا ہے, تو اس لیے اب بچوں کی پڑھائی کی روٹین تھوڑی بناتے ہیں. اور یہاں میں آٹا لے کے آئی تھی کہ گیس آ کے جلدی سے چلیں روٹی بنا لیتی ہوں. تو کیا ہوا کہ یہ گیس کے حالات ہیں, جیسے ہی میں نے آٹا لے کے آئی تو آٹے کو دیکھ کے گیس پھر بھاگ گئی. تو پھر میں نے آٹے کو جا کے واپس فریج میں رکھا, اور سالن تقریباً بننے والا تھا. تو میں نے کہا چلیں ابھی یہ روٹیوں والا پروگرام جو ہے کینسل کرتے ہیں, روٹی کسی قیمت پہ پانی نہیں رہی, کیونکہ سلنڈر جو ہے اس میں بھی گیس کم تھی اور اس پہ روٹی ویسے ہی صحیح نہیں بنتی. اور باہر مجھ سے نہیں جایا جاتا تھا, اور میرے ہسبینڈ ویسے گھر پہ نہیں ہوتے دن کے ٹائم, وہ رات کو ہی واپس آتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی پتا کیا کہ اگر وہ ادھر کہیں ایریا میں ہے تو وہ ہمیں روٹی لا دے, لیکن وہ بھی دور تھا. تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ یہ سالن اتنا مزے کا تھا, پورے کچن سے خوشبو آ رہی تھی, اور دل کر رہا تھا بس فوراً سے کہیں سے روٹی بنائیں اور پھر کھانا کھائیں. لیکن روٹی نے آج کہا ہے کہ نہیں, آج تو میں نہیں بنوں گی. اور سامنے نے کہا کہ آج تھوڑا سا شوربہ رکھنا ہے, میں نے چوری بنا کے کھانی ہے. تو آج سب کے پروگرامس جو ہیں وہ ادھورے رہ گئے, کسی کا بھی یہ خواب آج پورا نہیں ہوا. اور پھر میں نے کہا چلیں چاول ہی بوائل کرتے ہیں, یہی بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ سلنڈر پہ چاول تو بوائل ہو ہی جاتے, اتنی گیس تھی. پھر میں نے جس پریشر کوکر میں گوشت کھلایا تھا اسی میں نے پانی ڈالا, کیونکہ برتنوں کی بھی تو بچت کرنی ہوتی ہے, برتن بھی میں نے خود ہی دھونے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلیں اسی کو دوبارہ یوز کرتے ہیں, اور اگر کسی اور برتن میں بنایا تو پھر برتنوں کا ڈھیر لگ جائے گا. یہاں چاول ہو گئے تھے بوائل, اور یہاں ہم سالن ڈال کے اوپر کھا رہے تھے. تو آج ہم بنے ہوئے تھے بنگلہ دیشی, جیسے بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں ابال ابال کے. تو آج ہم لوگ بھی بس کچھ اسی طرح سے ہی کھا رہے تھے کھانا, لیکن لگ بہت مزے کا رہا تھا. اور یہاں ہم نے سب نے پھر مل کے کھانا کھایا. اور یہ آج کا میرا ولاگ تھا, چھوٹا سا ولاگ بنایا کیونکہ میں اکثر ہی بھول جاتی ہوں کہ یہ ساتھ ولاگنگ والا چینل بھی میرے. تو انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے ولاگ بنا کے دکھاؤں, اور کل ملیں گے انشاءاللہ.